नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तुम्हारा भाई एक नए एपिसोड में आ गया है और आज का जो एपिसोड होने वाला है वो कुछ अलग होने वाला है। आप सब ने अभी एक वेब सीरीज़ है IC-814 हाईजैक हो जाता है, जिसमें एक विमान, उसके बारे में आपने सुना होगा, जिस पर अभी विवाद भी चल रहा है। तो आज मैं उसी के बारे में एक रियल स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे वो विमान हाईजैक हुआ। ये बात है साल 24 दिसंबर 1999 की, जब एक विमान काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था और उस टाइम पे पैसेंजर जो है 4 बज रहे थे शाम के, पैसेंजर उसमें बैठ गए थे और काठमांडू से दिल्ली की जो दूरी है वो सिर्फ 2 घंटे है और 4:39 पर ये जो है विमान भारतीय एक्सप्रेस में पहुंच गया था। तो 24 दिसंबर की ही बात है, 4:53 बजे एक इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 पता चलता है कि अपहरण कर लिया है। कुछ अपहरणकर्ताओं ने उस फ़्लाइट को अपहरण कर लिया था। तो वही 4:56 पर ट्रैफिक कंट्रोल दिल्ली के, उनको ये खबर मिलती है कि भाई काठमांडू से जो फ़्लाइट आ रही थी उसको अपहरण कर लिया। और ये विमान को जो है अपहरणकर्ता लाहौर की तरफ लेके जाने वाले थे, लाहौर की तरफ लेके जाना चाहते थे। तो लाहौर को जब लेके जा रहे होते हैं, वहाँ के ATC ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं कि हम यहाँ पर लैंड नहीं करने देंगे। और शाम 7 बजे इनको विमान जो है अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारना पड़ता है। और ये तो शाम 7 बजे अमृतसर के हवाई अड्डे पर फ़्लाइट उतरती है और विमान में जो है, जैसे मैंने बताया, ईंधन भरने की वो मांग करते हैं अपहरणकर्ता। इस दौरान जो है विमान का जो इंजन है वो चालू रहता है। जब अपहरणकर्ता से रिफ्यूलिंग के लिए इंजन बंद करने के लिए कहा जाता है तो वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। और करीब 7:49 पर विमान को अपहरणकर्ता बिना फ्यूल के अमृतसर से उड़ान भरने के लिए मजबूर करते हैं पायलट को। और यहाँ भी जो है ट्रैफिक कंट्रोल की अनुमति के बिना ये सब होता है अमृतसर में। अब भाई अमृतसर से कहाँ जाएं? लाहौर वालों ने मना कर दिया। तो अमृतसर से एक बार फिर उड़ान भरने के बाद विमान को एक बार फिर जो है लाहौर की तरफ लेके जाया जाता है और रात 8:01 पर विमान को पाकिस्तान के लाहौर में उतारा जाता है। और वहाँ लाहौर की जो ATC है, यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल, विमान को उतारने की अनुमति तब देते हैं जब उनकी बात होती है पायलट से, और जब पायलट बताते हैं कि अब इसमें फ्यूल बिल्कुल नहीं है और हमें क्रैश लैंड करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ के जो है कंट्रोल ट्रैफिक वो फ़्लाइट को लैंडिंग करने देते हैं। तो लाहौर में जो है विमान में ईंधन भरा जाता है, फ्यूल भरा जाता है और रात करीब 10:32 में विमान को जो है काबुल के लिए उड़ान भरते हैं। काबुल के लिए जो है विमान की उड़ान भरते हैं और काबुल से यह सूचना दी जाती है कि वहाँ रात में उतरने की कोई सुविधा नहीं है, ये देते हैं काबुल में। ऐसे में विमान जो है दुबई वायुसेना अड्डे पर उतारा जाता है
और 25 दिसंबर 1999 को रात 1:32 पर वायुसेना अड्डे पर इस विमान को उतारा जाता है। अब दुबई में जो है आतंकियों ने यात्रियों को कैसे छोड़ा, ये मैं आपको कुछ बताता हूँ। भाई संसद में जो है सरकार के दिए जवाब के मुताबिक भारतीय राजदूत लगातार यूएई अधिकारियों के संपर्क में थे। ये इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं। तो यूएई अधिकारियों और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत चल रही थी। तो बातचीत के बाद 27 यात्रियों की रिहाई की सुनिश्चित करते हैं कि भाई 27 यात्रियों को हम छोड़ रहे हैं। इसकी भाई वो चलती है और इन यात्रियों में जो है महिलाएं भी, बच्चे भी और कुछ बूढ़े लोग शामिल थे। एक रुपिन कत्याल नाम का एक यात्री अपहरणकर्ता जो थे उनको चाकू मार देते हैं। वो उसी फ्लाइट में था और वो इसलिए मारते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ मांग रखी थी अपहरणकर्ताओं ने, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। और 25 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा एक विशेष विमान में इनको भारत वापस लाया जाता है। अब विमान जो है भाई कंधार है, कंधार वहाँ कैसे पहुँचा, कंधार जगह, और कंधार में इस विमान का क्या हुआ। तो 25 दिसंबर 1999 को जब सुबह 6:20 बजे विमान जो है दुबई से उड़ान भरती है और 8:33 बजे अफ़गानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर इसको उतारा जाता है। अब ये अफ़गानिस्तान लेके गए जहाज़ को दुबई से। और 1 मार्च 2000 को सदन में जो है विदेश मंत्री उस टाइम पे जसवंत सिंह ने इसकी हालात से निपटने के लिए तत्काल मामले में जुड़े मंत्रालयों के कुछ अधिकारियों को जो है कंधार भेजा और अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत भी शुरू की। लेकिन आतंकियों की जो है ओर से पहली औपचारिक मांग जो थी वो कंधार पहुंचने के बाद ही उन्होंने करी। जब कंधार पहुंचे उसके बाद ही वो मांग करी उन्होंने। तो अपहरणकर्ताओं की जो मांग थी वो 10 भारतीय और 5 विदेशी यात्रियों को छोड़ने के बदले भारतीय जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर की रिहाई चाहते थे। मसूद अजहर था आतंकवादी, उसकी रिहाई चाहते थे। वो इंडिया के जेल में बंद था। अजहर को जो है, मैं अजहर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अजहर को 1994 में भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, ये जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सह पर काम करने वाले आतंकी को इसको छुड़ाने की पहले भी कोशिश की जा चुकी है इसको छुड़ाने के लिए, इस आतंकी को। तो जुलाई 1995 में जब आतंकियों ने पहलगांव में 6 विदेशी पर्यटकों का अपहरण कर लिया और बदले में अजहर की रिहाई की मांग की थी उस टाइम पे, तो तब आतंकी अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद की ये कहानी है, जब वो अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं हुए थे, उसके बाद ये है। अब मैं वापस उसी बात पे आ जाते हैं हम, IC-184 की कहानी। तो आतंकियों की पहली मांग को भारत सरकार की ओर से भाई खारिज कर दिया गया, जो उन्होंने पहली मांग की थी। और खारिज तो कर दिया गया, तो जसवंत सिंह जी थे अपने विदेश मंत्री, उन्होंने सदन में एक जवाब में बताया कि उस वक्त सरकार ने तालिबान और हाईजैक्स दोनों को यह
बता दिया था कि जब तक अपहरणकर्ताओं की ओर से मांगों को पूरा और स्पष्ट विवरण नहीं दिया जाता तब तक उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। ये भाई विदेश मंत्री जी ने बोला। अब इसके बाद जो है तालिबान की सलाह पर अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांगों की पूरी सूची दी। अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांग की भाई पूरी सूची दी। पहले इस सूची में उन्होंने मसूद अजहर समेत, मसूद अजहर मैंने बताया उसके बारे में, उसके साथ साथ भारत की जेलों में बंद करीब 36 आतंकियों की रिहाई वो चाहते थे। उसमें हरकत उल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकी सजाद अफगानी का शव और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग कर रहे थे। अब विदेश मंत्री द्वारा इन मांगों को सार्वजनिक किए जाने के बाद तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को सलाह दी कि पैसे और सज्जाद अफगानी के शव की उनकी मांगें गैर इस्लामी हैं, इसलिए अपहरणकर्ताओं ने ये मांगें जो है भाई छोड़ दी। अपहरणकर्ताओं ने इन मांगों को जो है छोड़ दिया। और इसके बाद जो है भारत का यह कहना था कि आतंकवादियों की रिहाई की मांग भी गैर इस्लामी है, लेकिन तालिबान ने अपहरणकर्ताओं पर दबाव नहीं डाला। और इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 15 बंधकों और अन्य कुछ लोगों के बदले में मसूद अजहर उसको रिहा कर दिया जाए। इसे भी जो है सरकार ने भाई खारिज कर दिया। सरकार ने नहीं छोड़ा भाई, इसे भी खारिज कर दिया भाई, सरकार ने नहीं मानी बात। तो अंत में जो है सभी बंधकों की रिहाई के लिए भारत सरकार ने एक पैकेज तैयार किया और सरकार 3 आतंकवादियों मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख को रिहा करने के लिए तैयार हो गई। ये बात है वहाँ की। तो देखो आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले भाई काठमांडू से जो विमान है वो उड़ान भरता है भाई नई दिल्ली के लिए, लेकिन वो नई दिल्ली नहीं भर पाता, जाता है अमृतसर की लाहौर की तरफ। लाहौर वाले मना कर देते हैं, अमृतसर उतारनी पड़ती है। अमृतसर से भाई दुबई, लाहौर उतारता है, लेकिन लाहौर वाले ईंधन भर के वापस भेज देते हैं। दुबई आता है, दुबई से सीधा कंधार जाता है अफगानिस्तान। तो 24 दिसंबर 1999 की ये बात होती है। तो IC 814 की कहानी है और इस कहानी से सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई विमान जो है कंधार तो पहुँचा, उसके बाद क्या हुआ। कंधार में पहुँचने के बाद भाई क्या हुआ, तो 25 दिसंबर को ही बात कर रहा हूँ 1999 को सुबह 6:20 बजे विमान ने दुबई से उड़ान भरी और 8:33 पर अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर उतरा 1 मार्च 2000। अब भाई विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कंधार गए उसी दिन, ताकि जो है अपहरण का समापन और यात्रियों व चालक दल की सुरक्षित रिहाई पर वापसी बिना किसी अंतिम समय की रुकावट के सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही अगर ज़रूरत पड़ी तो मौके पर तुरंत भाई कोई निर्णय लेना हो तो तुरंत ले सकें। 31 दिसंबर 1999 की शाम को बंधक बनाए गए यात्री और चालक दल के सदस्य उसी शाम 2 विशेष उड़ानों से दिल्ली पहुंच गए और अपहरण विमान IC 814 1 जनवरी को 2000 को 12:22 बजे नई दिल्ली वापस लाया गया। ये तो है कहानी भाई, इसमें कुछ और भी तथ्य हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन 3 आतंकवादियों को सरकार ने रिहा किया उनका क्या हुआ। तो रिहा होने के बाद मसूद
अजहर ने आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद को नए सिरे से संगठित किया। अजहर के आतंकी संगठन ने 1999 के बाद भारत को कई जख्म दिए और 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुआ हमला, 2008 में मुंबई के आतंकवादी हमले और जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में इसी खूंखार आतंकी का नाम आया जिनको हमने छोड़ा। और फरवरी 2019 का तो सबको पता होगा, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जो हमला हुआ, उसका जो मास्टरमाइंड था वो मसूद अजहर था, जिसमें हमारे 40 से अधिक जवानों ने अपना बलिदान दिया। इसी तरह जो है मुश्ताक अहमद जरगर 2019 में अनंतनाग में हुए आतंकी हमले का संदिग्ध है और इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवानों का बलिदान हुआ था। 2017 में कश्मीर में हुए ग्रेनेड अटैक में भी जरगर का ही हाथ था। और जिस तीसरे आतंकी उमर शेख को सरकार ने 1999 में छोड़ा था, वह 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पल की हत्या के बाद एक कुख्यात हुआ था और शेख ने ही पल की गला रेतकर हत्या कर दी थी, जिसका वीडियो भी जारी कर सनसनी फैलाई गई थी। जिन आतंकियों ने विमान हाईजैक किया, उनका क्या नाम था उनका? तो हाईजैक संकट खत्म होने के बाद 6 जनवरी 2000 को गृह मंत्रालय ने IC-814 को लेकर एक बात जारी की। इस बात में सरकार की ओर से हाईजैकर्स के नाम पता चले भाई, और इस बात में बताया गया कि खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर मुंबई पुलिस ने ISI के 4 एजेंटों को मुंबई से गिरफ्तार किया। ये सभी 5 हाईजैकर्स के मददगार थे। मोहम्मद रेहान, मोहम्मद इकाबल, यूसुफ नेपाली और अब्दुल लतीफ़ नाम के इन आतंकियों ने एजेंसी को हाईजैकर्स के बारे में बताया कि सभी हाईजैकर्स जो थे वो पाकिस्तानी थे और इनके जो नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर, सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर, इब्राहिम और साकिर थे। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, तो भैया ये जो अब मैंने आपको बताई जो ये विवाद हो रहा है, अभी मैंने बताई नेटफ्लिक्स पे हाईजैक जो सीरीज़ आ रही है, भाई क्यों विवाद हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ कि 6 जनवरी 2000 को गृह मंत्रालय की ओर से एक बात बताई गई कि विमान में मौजूद यात्री इन आतंकियों को जो है चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के नाम से जानते थे। तो अपहरणकर्ता पूरे घटनाक्रम के दौरान एक दूसरे को इन्हीं नामों से पुकार रहे थे। अब नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में भी अपहरणकर्ताओं के यही नाम बताए गए हैं। तो विवाद होने के बाद जो है नेटफ्लिक्स ने बयान जारी कर IC-814 द कंधार हाईजैक के डिस्क्लेमर में बदलाव की जानकारी भी उन्होंने दी है और उन्होंने विमान को हाईजैक करने वाले अपहरणकर्ताओं के असली नाम जो मैंने अभी आपको बताए वो जोड़ दिए। मतलब कि जो ये नाम रखे थे डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर, ये सब उन्होंने एक निक नेम रखे थे सिर्फ अपने, ये उनके रियल नाम नहीं थे। रियल नाम जो थे पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे, उनके वो थे नहीं रियल नाम। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जिसने सीरीज़ बनाई कि उसने सब भाई ऐसे दिखाया है
कि उनका नाम यही था, बर्गर, भोला। भाई ये नहीं थे उनके नाम, जो मैं बताए वो नाम थे उनके। मसूद अजहर, है ना, ये तो मसूद अजहर ये बाद में रिहा करा इन्हें, और उसके बाद क्या क्या किया इन्होंने मैंने आपको बताया। तो इससे हमें ये मिलता है सीख। अभी एक इंटरव्यू में, उसी में था एक दिल्ली का था वो आदमी, और उसका नाम राकेश करके था। वो हनीमून पर गया था अपनी वाइफ के साथ, तो वो भी उसमें था, उस फ्लाइट में। वो भी काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। तो आज तो उस टाइम पर हनीमून मनाने गया था, उस पर एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, और अब उसके बच्चे हो गए हैं। तो उसने बताई ये पूरी, उसने भी कुछ कहानी बताई थी। और बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी तो ये आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बाकी यार ऐसी नई नई चीज़ें लेके आऊँगा और मज़ा आपको बहुत आएगा। तो भाई फटाफट लाइक कर दें, बस लाइक कर दें ज़रूर, और शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलो बाकी मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग तो बाकी मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे डेली न्यूज़ तो लाइक कर दें यार, लाइक करने में क्या जाता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड में। और क्या पता कल का एपिसोड और ज़बरदस्त हो, कुछ और मज़ा आए खास। तो फटाफट इसीलिए लाइक कर दें, लाइक कर दें, लाइक कर दें जल्दी। ओके बाय, चलो ओके बाय, मिलता हूँ आपसे कल के एपिसोड में।